In Joshua 3 and verse 5, यहोशू 3:5 में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। this is the promise for this year. इस वर्ष के लिए यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। How to receive miracles? हम कैसे चमत्कारों को पाएं? When we consecrate ourselves. यह तब होगा जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। That's why in 3 John 2 the Bible says, इसलिए 3 यूहन्ना वचन 2 में बाइबल कहती है, when your soul prospers, जब तुम्हारा प्राण उन्नत होता है, you will prosper in all things. तुम सब बातों में उन्नत होगे, You will be in health. तब तुम स्वस्थ रहा करोगे। This year the Lord told me to tell you that He will make us live in health. इस वर्ष परमेश्वर ने मुझे ये कहा, मैं आपको बताऊं कि साल भर हम सब जो है अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवित रहेंगे। Everything will be healthy. सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ हो और स्वस्थ होगा। Everything will be full of life. सब कुछ जीवन से परिपूर्ण होगा And everything will be miracles. और सब कुछ जो है आश्चर्यपूर्ण होगा And peace will run like a river. और शांति जो है नदी की तरह बहेगी। When our heart, our soul lives, then this peace shall flow and we shall have health. We shall live. जब यह हमारा हृदय जो है जीवित रहेगा तो यह शांति जो है बहेगी और हम उसके बाद अपने जीवन में स्वास्थ्य को पाएंगे और उसके साथ आनंद के साथ आश्चर्यकर्म पाएंगे। And so God is interested in our heart. इसलिए परमेश्वर बड़ा ही उत्सुक है हमारे हृदयों के बारे में। The heart is important for us to have health in our lives. अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारा हृदय है वो हमारे लिए हमेशा स्वस्थ बना रहे, हमारे जीवन के लिए। Even for a human being, the heart is so important to physically have health. यहाँ तक कि एक शारीरिक जीवन के लिए भी मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है कि उसका हृदय जो है स्वस्थ हो। So for us to have the health from God, our spiritual heart is very important. और इसलिए कि हम परमेश्वर से उस स्वास्थ्य को पाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो आत्मिक हृदय है वो भी स्वस्थ हो। And so he says, let me sanctify your heart. और इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदयों को शुद्ध करना चाहता हूँ। Then your heart will be glad, it will be full of health, full of peace. तब तुम्हारा हृदय जो है आनंदित होगा, वह जीवन से और शांति से परिपूर्ण होगा। And that will lead you to do great things and receive miracles. और वह आपकी अगुवाई करेगा कि आप महान कार्य करें और आश्चर्य कर्मों को पाएं। If you read Proverbs 15 and verse 13, अगर आप नीति वचन 15 और उसके वचन 13 को पढ़ें, shall we read it? आइए हम इसे पढ़ लें। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। When a person's heart is full of gladness, the face is cheerful. जब किसी व्यक्ति का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो तो उसका मुख जो है वो भी प्रसन्नता से चमकता है। Proverbs 17:22. नीति वचन 17 और उसका 22वां वचन यूं कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। When the heart is joyful and full of gladness, then it is medicine to the body, and that medicine produces health in our lives. जब हमारा हृदय जो है आनंद से भरा हो तो वो हमारे शरीर के लिए एक औषध की तरह कार्य करता है और उसके द्वारा से हम जो है स्वस्थ रहते हैं। Psalm 65:13. भजन संहिता 65 वचन 13 को देखें। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं, वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। When our heart is glad, we sing with joy. जब हमारा हृदय आनंद से भरपूर होता है तो हम आनंद के साथ जय जयकार करते हैं। So the Lord wants to put His gladness in our heart so that this whole year we'll have health and see miracles. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो अपने प्रसन्नता को, अपने आनंद को हमारे हृदय में डालें ताकि हम इस पूरे वर्ष अच्छे स्वास्थ्य को पाते जाएं और उसके साथ हम आनंद भी बनाते जाएं। When do we get gladness in our heart as God's servants? तो परमेश्वर के सेवक होने के नाते हम अपने हृदयों में इस आनंद को कब प्राप्त करते हैं? Firstly, सबसे पहले read Deuteronomy
chapter 28, verse 47 and 48. आइए हम पढ़ लें व्यवस्था विवरण 28 और वचन 47 और 48। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। Here the Lord speaks in a negative connotation. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जो है एक नकारात्मक नोट के साथ हमसे बातें करते हैं, But as it is interpreted positively, लेकिन जब हम इसका उल्टा सकारात्मक रूप से करें, here the Lord expresses, if you serve the Lord with a heart full of gladness and joy, then you will have abundance in everything. तो यह हम देखते हैं कि परमेश्वर यह कह रहा है, अगर तुम हृदय की प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर एक चीज की पूर्णता और बहुतायत होगी। So as we are about to serve the Lord this year, तो अब जबकि इस वर्ष हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, God expects our heart to be full of gladness and joy as we serve Him. परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हमारा हृदय पूरी तरह से प्रसन्नता और आनंद से परिपूर्ण हो जबकि हम उसकी सेवा करने के लिए हैं। When our heart is glad, we have the medicine to live in this world and to see miracles in this world. जब हमारा हृदय आनंदित होता है तो इस संसार में हमें एक दवा मिलती है कि हम स्वस्थ रहें और उसके साथ साथ हम परमेश्वर के आनंद को भी प्राप्त करें। So how are we going to serve the Lord this whole year? तो इस पूरे वर्ष हम परमेश्वर की सेवा किस तरह से करेंगे? Are we going to sow in tears? क्या हम आंसुओं के साथ बोने वाले हैं? That is all over in 2010, 31st December. यह सब तो 31 दिसंबर 2010 को पूरी तरह से नाश और खत्म हो चुका है। We are going to sow this year with a heart of gladness and joy. इस वर्ष हम सब के सब एक आनंद और खुशी से परिपूर्ण हृदय के साथ उसे बोएंगे। Make a promise to God today. और आज आप परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा करें, वाचा रखें। Tell Him, Lord, कहें, प्रभु this year I'm not going to murmur, I'm not going to cry, I'm not going to be afraid, but I'm going to give you my heart with gladness and joy for you to operate through me and do miracles to me and to other people. उससे कहें, प्रभु जी, इस वर्ष न मैं बड़बड़ाऊंगा, न कुड़कुड़ाऊंगा और न किसी चीज से डरूंगा, लेकिन मैं अपना हृदय आपकी सेवा के लिए पूरी प्रसन्नता के साथ अर्पित करता हूं ताकि मैं स्वस्थ रहूं और आश्चर्य कर्मों को पाऊं और जय जयकार करने पाऊं। Elijah looks at the people एलिया लोगों को देखता है who were under the bondage of the sin of Ahab and Jezebel. जो कि अहाब राजा और इजबेल रानी के पाप के अधीन जकड़े हुए थे। Of course, they were God's chosen people, Israel, निश्चय ही वे तो परमेश्वर के चुने हुए लोग इस्राएल थे, but they were under curses. लेकिन वे श्राप के अधीन में थे। Leaders were sinful. उनके अगुवे जो थे वो पापी थे। No rain, वर्षा नहीं हो रही थी, no food, भोजन नहीं था and battle, और लड़ाइयां चल रही थी, battle, लड़ाइयां ही लड़ाइयां, and destruction amongst themselves. और उनके बीच में नाना प्रकार के फूट थे, Witchcraft. जादू टोना था। Yet they were God's chosen people. तो भी वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। Why? क्यों? Elijah said, एलिया कहता है, you are walking in double thoughts. तुम तो दोहरे विचारों में चल रहे हो। Your heart has two compartments. तुम्हारे हृदय के दो दो कोष्ठ बने हुए हैं, One for God, एक परमेश्वर के लिए है one walking in the flesh, और एक शरीर में चलने के लिए है, fearing the world, संसार के भय में, living after the lust of the flesh. शरीर के अभिलाषाओं में जीने के लिए। That's why God is not able to operate for you. इसलिए परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य नहीं कर पा रहा है। God needs only one compartment in your heart. परमेश्वर को तुम्हारे हृदय में केवल एक ही एक कोष्ठ चाहिए। That is the heart of gladness and joy. वह आनंद से परिपूर्ण हृदय। Elijah had that heart. एलिया के पास वो हृदय था। He was not afraid of the wicked Ahab. वह दुष्ट अहाब से डरा हुआ नहीं था। He was not afraid of the prophets of Baal who were in many in number. वो बाल के उन भविष्यवक्ताओं से जो कि संख्या में अनेक थे नहीं डर रहा था।
stood as one man. वो एक अकेला खड़ा रहा। One man in a nation. एक देश में एक ही व्यक्ति, One man in a nation. एक देश में केवल एक ही व्यक्ति, With one compartment in his heart. जिसके हृदय में केवल एक ही कोष्ठ था, Serving the Lord with gladness. आनंद के साथ ईश्वर की सेवा करते हुए, Serving the Lord with joy. आनंद से ईश्वर की सेवा करते हुए, Looking at the power of God and not the power of human beings. परमेश्वर की सामर्थ को देखते हुए, न कि लोगों की सामर्थ को देखते हुए, Not looking at the power of sin of this world. कि संसार के पाप की सामर्थ पर ध्यान न देते हुए, Not the power of the witchcraft of the prophets of Baal. बाल के उन भविष्यवक्ताओं अथवा किसी प्रकार के जादू टोने की सामर्थ में उसकी दृष्टि नहीं He थी। had only one heart, उसका केवल एक ही हृदय था, one compartment. एक कोष्ठ, The gladness and the joy of knowing God as Lord. जिसमें वो परमेश्वर को अपने प्रभु और ईश्वर के रूप में जानता था। Knowing Lord as God. प्रभु को अपने ईश्वर के रूप में वो जानता था। What happened? उसके साथ क्या हुआ? That brought fire from heaven. उसके कारण से स्वर्ग से अग्नि उतरी, That brought the nation to its knees. उसके कारण से पूरा देश उसके घुटनों पर झुक गया। Said, the Lord shall be our God. उसने कहा परमेश्वर जो है वही हमारा ईश्वर होगा। And the rain came. और वृष्टि हुई And the people were fed. और लोग तृप्त हुए, Whole nation was saved. पूरा देश जो है वो बच गया। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, God wants a heart from you. परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे आपका हृदय ले ले, Which is full of gladness and joy, knowing Jesus Christ as the Lord of your life. जो कि आनंद और खुशी से भरा हुआ है और आपके जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्त को उद्धार करता और प्रभु करके जानता और मानता है। That is the only thing He wants in your heart. आपके हृदय में वो केवल यही एक बात को चाहता है। Then as Elijah lived, you shall live also. अब जैसे एलिया जीवित रहा, आप भी जीवन को प्राप्त करेंगे। You will make the nation to live. आप देश को जीवन प्रदान करेंगे, You will make the world to live. आप संसार को जीवन प्रदान करेंगे And show the miracle working power of God. और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ को दिखाएंगे। 2011 is a year of miracle. 2011 वर्ष तो आश्चर्य कर्मों का वर्ष है। God is ready to do it. परमेश्वर ऐसा करने को तैयार है। But God needs our heart. परमेश्वर को हमारे हृदय चाहिए, Sanctified heart. एक पवित्र हृदय Having only the joy of the Lord. जिसमें केवल प्रभु का आनंद भरा हुआ हो Serving the Lord with gladness. और हम आनंद से ईश्वर की सेवा करते रहें। The more the gladness and joy overflows in our heart, in our service, in our ministry to God, and in our walk with God, the more the Lord will be able to do miracles through you and me. जितना ज्यादा आनंद हमारे हृदयों में बहेगा परमेश्वर की सेवा करने में, हमारे कार्यों में, हमारे चाल चलन में, उतना ज्यादा आनंद जो है परमेश्वर हमारे जीवनों में और भी बढ़ाता जाएगा। Then no man, no devil, nothing of the world can ever touch it. तब कोई भी मनुष्य, कोई भी शैतान या संसार की कोई भी ताकत हमें छू भी नहीं सकेगी। Today, आज God wants us to have that heart. परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे ही एक आनंद से परिपूर्ण हृदय पाएं।